जब भी मेरी शादी होती तो मेरे पापा शादी की पहली रात को ही मेरे पति को 50 लाख रुपए देकर कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो, और मेरा तलाक दिलवा देते। उसके बाद मेरे पापा जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवा देते और फिर से तलाक दिलवा देते। अब तक मेरे कई तलाक हो चुके थे। मेरी माँ भी उसी रात मुझे जूस देती, जिसको मैं पीती तो गहरी नींद में सो जाती थी। जब मेरी सुबह आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता। एक बार मैंने जूस पीने का नाटक किया और सोने का बहाना करके लेट गई। उसके बाद मेरे पापा ने जो किया मेरे साथ, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि पापा तो मेरा नाम आयशा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल मेरी शादी होने वाली है। जैसे कि हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं शादी को लेकर, मेरे भी थे। और अब जब शादी का दिन इतना नज़दीक है तो मन में अजीब सी बेचैनी हो रही है। दिल खुश भी है और दुखी भी। कल के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, पर दुख इस बात का है कि मम्मी पापा को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरी शादी करण से हो रही है। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, उनके साथ जिंदगी बिताने के ख्याल से ही मुझे गुदगुदी होने लगती है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी सहेलियां मुझे तैयार कर रही थी। जब मैं स्टेज पर जयमाल डालने गई तो मैंने करण को देखा। वो भी बहुत हैंडसम लग रहे थे आज। इसी तरह हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। करण मेरे करीब आए और कहने लगे कि मैंने जिस तरह की लड़की सपने में सोची थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। माँ ने मेरे लिए तुमसे पहले कई रिश्ते देखे थे, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन मम्मी ने जैसे ही मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई, मुझे तुम एक नज़र में ही पसंद आ गई थी। इसलिए मैंने माँ से कहा कि मुझे और कोई भी लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। जब से हमारी शादी तय हुई तब से लेकर आज तक का समय काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जल्दी जल्दी तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारा रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मैं करण की बात सुनकर तो एकदम से सन्न ही रह गई थी। करण को अचानक क्या हो गया है? मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मुझे तो अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने करण को कहा कि क्या बोल रहे हो आप? तो करण ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास डिवोर्स के पेपर भी हैं, मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, और तुम भी जल्दी से कर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़कर आता हूँ। मैंने करण से वजह पूछी कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन 50 लाख रुपए जमा कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तुम भी प्यारी हो, लेकिन 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मुझे तुम में से और 50 लाख रुपए में से किसी एक को चुनना था, इसीलिए मैंने 50 लाख रुपए को चुना। इतना कहकर करण मुझे कार में बिठाकर मुझे मेरे घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा मेरे पापा ने ही खोला था। उसने मेरे पापा से कहा कि जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने इसे तलाक दे दिया है। आप मुझे मेरी रकम दे दें। मैं हक्का बक्का होकर अपने पिता का मुंह देखती रह गई। मेरे पिता ने उसे पैसों से भरा बैग दे दिया। मैं अंदर आकर जोर जोर से रोने लगी कि पिताजी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मेरे पिता कहने लगे कि मुझे शादी से कुछ देर पहले ही पता चला कि करण अच्छा लड़का नहीं है। तुमसे पहले कई और लड़कियों से शादी की है उसने। पैसों की लालच में आकर इसी तरह वह सभी को तलाक दे देता था, और इसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया है। मेरे पिता के लाख समझाने पर भी मेरी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बस रोती ही जा रही थी कि तभी मेरी माँ मेरे लिए जूस लेकर आई और कहने लगी, लो बेटा, इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने माँ से कहा कि यहाँ मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शादी की पहली रात ही मेरा तलाक हो गया है। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी सहेलियाँ क्या बोलेंगी? आपको कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? यहाँ आप मुझे जूस पिला रही हैं। माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको समझा देंगे, और मुझे जबरदस्ती से जूस पिला दिया। मैं जूस पीते ही गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उठी तो रात के सारे मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगे, तो मैं फिर से जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए अपनी माँ के रूम में जा ही रही थी कि शादी में आए हुए सभी मेहमान मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं हैरान थी कि ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं।
इतने में माँ आई और मुझे संभालते हुए अपने रूम में ले गई और कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक सारे मेहमान नहीं चले गए तब तक मैं माँ के कमरे में ही रही, बाहर ही नहीं निकली। मैंने अपना फ़ोन उठाया और करण को किए वो सारे मैसेज पढ़ने लगी जो मैंने इतने दिनों में किए थे। मैं ये सोचने लगी कि जो इंसान मुझसे कहता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कुछ पैसों के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। करण कहता था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि जो इंसान ज़िंदगी भर साथ देने का वादा करता हो, वो एक दिन भी साथ ना निभा पाया। ये सब सोचकर मुझे और ज़्यादा रोना आने लगा और मैं फूट फूट कर रोने लगी। इतने में माँ और पापा दोनों आए और मुझे संभालते हुए कहने लगे कि मत रो आयशा, वह पैसे का लालची इंसान था। तुम्हें ऐसे इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अभी अपनी आगे ज़िंदगी के बारे में सोचना है। भूल जाओ ऐसे इंसान को। मैं अपनी पापा की बात सुनकर और ज़्यादा रोने लगी कि मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरे पति को पैसे का लालच दिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मैंने भी अपने आप को संभाल लिया था। पापा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद देते थे। मुझे भी अब ये समझ आ गया था कि करण एक लालची इंसान था। ये तो सिर्फ पापा थे। कल को कोई और उसे पैसे देकर कहता कि अपनी बीवी मुझे दे दो, तो वो मुझे दे देता। अच्छा हुआ कि समय रहते सब ठीक हो गया। मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। कुछ दिन बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, कब तक ऐसे अकेली ज़िंदगी गुजारोगी? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देख रखा है, तुम शादी कर लो। मैं अपने पापा के मुंह से ये शब्द सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। इतनी जल्दी ही क्या है, मैं कुछ दिन बाद शादी करूंगी। अभी मुझे किसी लड़के के साथ जिंदगी के बंधन में नहीं बनना है। मेरे पापा के जोर देने पर मैंने उन्हें हाँ कह दी। शादी के पहले मुझे लड़के से मिलवाया गया। लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने में अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी पहली शादी किस तरह टूटी थी, लेकिन तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हारी पहली शादी के बारे में जिक्र करूंगा। मुझे पता है कि कोई कोई लोग होते हैं जो लालची होते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे अजय की बात सुनकर कुछ अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे वो मुझे समझता है। इसीलिए मैंने पापा से कहा कि सीधे शादी करवाएं और मंगनी रहने दें। 4 दिन के बाद शादी की तारीख रखी गई। मेरी शादी होकर मैं ससुराल आ गई और सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। अपने पति अजय का इंतजार कर रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत अजीब सा हादसा हुआ था। वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। अजय मेरे पास आकर बैठे और मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। मैं अजय की बातों पर यकीन करने लगी थी कि तभी अजय का फ़ोन बजा। अजय ने कॉल रिसीव किया और अचानक अजय के चेहरे की रंगत ही बदल गई। मैंने अजय से पूछा कि क्या हुआ है। उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। न जाने सामने वाला कौन था, अजय से क्या बात कर रहा था। अचानक अजय कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं। पता नहीं सामने वाले ने क्या कहा कि अजय खुश हो गया और कहने लगा ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन इस बात को भूलना नहीं। और ये बोलकर फ़ोन रख दिया। एकदम से अचानक अजय का रवैया मेरे लिए बदल गया। मुझसे अजीब तरह से बात करने लगा और कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे पापा का कॉल आया था। मैं हैरान थी कि इतनी रात में मेरे पापा ने अजय को फ़ोन क्यों किया होगा। फिर अजय कहने लगा कि तुम्हारे पापा ने मुझे एक ऑफ़र दिया है कि मेरी बेटी को तलाक दे दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। अजय ने मुझसे कहा कि शादी से पहले तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को पाने का सपना देखते हो। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अगर कहीं से मुझे 30 से 40 लाख रुपए मिल जाएं तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँगा। शायद इसीलिए तुम्हारे पापा ने मुझे ये 50 लाख का ऑफ़र दिया है। मुझे पता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में मायने रखती हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे 50 लाख रुपए मेरी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। मैं इन पैसों से बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि मेरी बेटी को तलाक दे दो और मेरे घर पर लेकर आ जाओ, तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हुई जा रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी।
लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी की शर्त है कि अगर छोड़ने जाऊं तो ही वह मुझे 50 लाख रुपए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैंने उसे तेज गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो मुझसे जिद करने लगा कि तुम्हें तो चलना ही होगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से चलो या मुझे जबरदस्ती लेकर जाना पड़े। मैं डर गई थी कि जो पैसे के लालच में आकर अपने पति को तलाक दे सकता है, वह पैसे के लालच में आकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं चुपचाप उसके साथ कार में बैठ गई और हम घर पहुंच गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया और मेरे पिताजी ने ही दरवाज़ा खोला। मेरे पिताजी मुझे देखकर खुश हो गए थे। वो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कि मैं कोई जंग जीत कर आई हूँ, और कहने लगे कि शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, और मुझे घर के अंदर ले गए। इसके बाद अजय को पैसों से भरा बैग दिया और ना जाने बाहर क्या बातें कर रहे थे। मैं कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगी और अपने पापा को कहने लगी कि आपने दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरे पापा कहने लगे कि बेटा, मुझे पता चला कि अजय अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारा तलाक करवा दिया। मैंने कहा कि आप कैसे बिजनेसमैन हैं, क्या आपको इंसानों में कोई फर्क नहीं पता चलता? और आपको शादी की पहली रात ही कैसे पता चलता है कि वह खराब इंसान है? आपको उससे पहले कैसे पता नहीं चलता उस इंसान के बारे में? आप मेरे पति को 50 लाख का लालच देकर क्यों मेरा तलाक करवा देते हो? मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया और माँ मेरे लिए जूस लेकर आई और कहने लगी कि बेटा पी लो। मैं माँ को हैरानी से देखने लगी कि इन्हें बस जूस पिलाने की पड़ी है, मेरी हालत नहीं दिख रही क्या? मैं माँ पर गुस्सा करने लगी कि माँ, तुम भी ऐसा करती हो। पापा को क्यों नहीं समझाती कि वो क्यों मेरी शादी वाले दिन ही तलाक करवा देते हैं? माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं था, वह भी पैसे का लालची था, इसीलिए तुम्हें घर लाकर छोड़ दिया। माँ ने मुझसे कहा कि अब जल्दी से जूस पी लो। मैंने कहा कि आप कैसी माँ हैं? बेटी का तलाक हो गया और आप मुझे जूस पिला रही हैं। माँ ने कहा कि इसे पीते ही तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने मना कर दिया कि मुझे जूस नहीं पीना, तो माँ ने जबरदस्ती मुझे पिला दिया। जूस पीते ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह उठी तो नौकरानी मेरे रूम में सफाई कर रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। मैं खुद शर्मिंदा थी कि मेरी दूसरी बार शादी के पहले दिन ही तलाक हो गया है। कोई भी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। अब मैं किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी, अपने रूम में ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा मेरे लिए परेशान रहते थे। इस बात को कई दिन हो गए थे। एक बार मेरे पापा मेरे रूम में आए और कहने लगे कि अपने आप को इस रूम में बंद रखोगी, बाहर निकलो, घूमो फिरो, तभी तुम्हारा मन बहलेगा। मैं अपने पापा से नफरत करने लगी थी कि मेरे पापा मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। मेरे पापा ने मुझे खूब बहलाया और कहने लगे कि बेटा, मुझे तुम्हारी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन करता है खुद का ही गला दबा दूं कि मैं अपनी बेटी को खुशी भी नहीं दे सकता। मैं अपने पापा की बातों से हैरान थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा का कैसा प्यार है। ये मेरे लिए प्यार था या क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे पापा ने मुझसे शादी के लिए कहा। मैं गुस्से में कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने इस बार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, प्लीज इस बार मना मत करना, और मैंने सारी चीज पता कर ली है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और कहने लगी कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अब मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। मेरे ना कहने के बाद भी मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और मेरी शादी करवा दी। मेरे पापा ने फिर उसी तरह मेरे पति को 50 लाख रुपए देकर शादी की पहली रात को ही मेरा तलाक करवा दिया। मुझे मेरे पिताजी और माँ पर शक हो गया था कि आखिर ये लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। मुझे अब पता लगाना ही था कि मेरे साथ आखिर मेरे पापा करना क्या चाहते हैं और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मेरा रिश्ता तय कर दिया था और कहने लगे कि लड़के से मिल लो। मैंने कहा कि मुझे लड़के से नहीं मिलना, मैंने बस उसकी तस्वीर ही देखी थी और हमारी शादी हो गई। लड़के का नाम सिद्धार्थ था। मैं विदा होकर ससुराल में आ गई और सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। मुझे पता ही था कि आगे क्या होने वाला है। सिद्धार्थ मेरे पास आकर बैठे और कहने लगे कि तुम्हारे आखिर 3 तलाक हुए कैसे? मैंने कहा कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे 3 तलाक हुए कैसे। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैंने सिद्धार्थ से कहा कि थोड़ी देर रुको, तुम भी मुझे तलाक दे दोगे। वो हैरान होकर मुझसे गुस्से में कहने लगा
कि तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं भला तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? मैंने तुमसे शादी तलाक देने के लिए नहीं की है। अचानक सिद्धार्थ के रूम में कोई दरवाजे पर खटखटाता है। सिद्धार्थ ने उठकर दरवाजा खोला और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। मैंने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे घर से तुम्हारा नौकर आया था। तुम्हारे पापा ने चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें 50 लाख रुपए चाहिए तो मेरी बेटी को तलाक दे दो और उसे लेकर मेरे घर आ जाओ। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा। ये सब सुनकर मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे पापा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे 3 तलाक कैसे हुए। मेरे पापा मेरी शादी की पहली रात को ही मेरे पति को 50 लाख रुपयों का लालच देकर मेरा तलाक करवा देते हैं। अब तुम भी मुझे तलाक दे दो और मुझे लेकर घर चलो। वह मुझसे गुस्सा होकर कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें लालची इंसान नजर आता हूँ क्या? पैसे के लालच में आकर भला कौन अपनी पत्नी को छोड़ देता है? मुझे पैसे का लालच नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है और अब तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए तुम मायने रखती हो। मैं सिद्धार्थ को गौर से देखने लगी कि भला कोई मर्द ऐसा भी हो सकता है। मैं सिद्धार्थ की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे लिए भी कोई है जो मेरे बारे में सोचता है, मुझे पैसों से ऊपर रखता है और सच में मुझसे प्यार करता है, पैसे से नहीं। सिद्धार्थ ने मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो मुझे अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम परेशान न हो। मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम पत्नी हो मेरी और तुम्हारे सुख दुख में अब मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने खुद को संभाला। फिर मैंने सिद्धार्थ से कहा कि ठीक है, तुम मुझे तलाक नहीं दो, लेकिन मेरे साथ तलाक लेने का नाटक करो ताकि मैं अपने माँ बाप की सच्चाई का पता लगा सकूं कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने मेरी बात मान ली और वो मेरे कहने पर मुझे अपने घर ले गया। मेरे पिताजी मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं बस तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। मेरी माँ हमेशा की तरह जूस लेकर आई और बोली, इसे पी लो। मैंने बस एक बार मना किया और फिर माँ के जोर डालने पर मैंने बस जूस पीने का नाटक किया और जैसे ही माँ की नज़र हटी मैंने जूस खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली ग्लास वहीं टेबल पर रख दिया। उसके बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। माँ ने जब देखा कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक औरत आई। उसने मेरे बदन को हाथ लगाकर देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि नर्स थी। वहाँ पर एक वकील भी आया हुआ था। नर्स से उसने कहा कि इसने नींद की गोली ली है, इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, इसे शायद पसंद नहीं कि कोई मर्द उसके पास आए, इसलिए अपनी शादी की पहली रात को ही अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेकर नींद की गोली खाकर सो जाती है। यह अपना घर नहीं संभाल सकती, इसीलिए यह हर बार ऐसा करती है। इतने में सिद्धार्थ बाहर से आया। कहने लगा कि हाँ। जैसे ही मैं इसके करीब गया यह गुस्से में अपने हाथ पैर चलाने लगी और मुझसे तलाक मांगने लगी और मेरे ऊपर जोर जोर से हमला करने लगी। यह सब कहने के लिए मुझे इसके पापा ने कहा था, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये मेरी पत्नी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और ये दिमागी हालत से बिल्कुल ठीक है। वकील वहीं पर खड़ा हुआ था और ये सारी बात सुन रहा था। तभी मैं उठकर बैठ गई और मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए। वकील मुझसे कहने लगा कि ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है, ये तुम्हारा सौतेला बाप है। तुम्हारी माँ ने पैसे के लालच में आकर तुम्हारे पिता को छोड़कर इससे शादी कर ली थी, पर किसी वजह से इसका बिजनेस अब घाटे में चल रहा है और तुम्हारे असली पापा की वसीयत के हिसाब से तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे पति के नाम हो जाएगी। इसीलिए ये लोग तुम्हारे जायदाद के लालच में तुम्हें पागल साबित करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते थे कि तुम अपना घर संभालने के लायक नहीं हो। इसीलिए ये लोग तुम्हारा तलाक करवा देते थे और हर बार तुम्हारा पति मुझे बयान देता था कि ये लड़की मुझ पर हमला करती है और मेरे से तलाक मांगती है, इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया है। मैं माँ के पास गई और कहने लगी कि बाप तो सौतेला था लेकिन माँ तो सगी थी ना, तो माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप पैसों के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि अपनी बेटी के ही घर को बर्बाद करने चली थी। माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी लेकिन मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।
अगर मुझे सिद्धार्थ जैसा जीवन साथी ना मिला होता तो ये सब पता नहीं कब तक चलता और ये लोग मुझे पागल खाने भेज देते। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि सिद्धार्थ जैसा प्यार करने वाला पति मुझे मिला, जो बाकी लोगों की तरह लालची नहीं है। मेरे पति ने मुझे संभाला और मेरा साथ दिया। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पागल ही साबित कर दिया था। अब मैं और मेरे पति खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे अपने माँ बाप को एक दूसरा मौका भी देना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।